दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आज तारीख है 15 और दिन है सोमवार। और इधर आ गए हैं हम छत पे दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मेरी चाय बन चुकी थी तो मैंने कहा अब दूध भी गर्म कर लेते हैं और उसके बाद में बनाएंगे खाना। तो मेरी सब्जी अब्जी छिल चुकी है, वो अभी नीचे ही रखी। पहले मैंने कहा दूध गर्म कर लेते हैं और तब तक मैं कढ़ाई और करछुली लेकर आ गए थे, क्योंकि ऊपर बंदर भी आ जाते हैं तो अकेले किसी चीज़ को भी तकना मुश्किल हो जाता है। जब हम दूध को लेकर नीचे जाएंगे तभी उधर से सब्जी लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे छौंक देंगे सब्जी। तो मेरा दूध गर्म हो गया है और हम इधर पैर भी सेंकने लगे। हमने कहा कि मोजे भी पहन लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि पैर जैसे मानो कि सुन्न जैसे हो जाते हैं। कुछ लग जाए तो पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे पैर भी इधर सिक गए हैं और अभी आरव हमारे सो रहे हैं, तो चिंता भी लगी रहती है कि जल्दी जल्दी काम कर लें और कहीं आरव ना जग जाएं, क्योंकि ऊपर खाना बनाते हैं तो यहीं डर लगा रहता है। और नीचे बनाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आरव को भी देखते रहें और हमारा खाना भी बनता रहे। तो इधर हमारे पैर सिक चुके हैं और हमने अब पहन लिए मोजे पहनने के बाद में बहुत आराम मिल गई। और अब हमारा यहाँ पे दूध है ना कि गर्म हो चुका है और चढ़ा दी मैंने कढ़ाई सब्जी छौंकने के लिए। तो मैं सब्जी नीचे से लेकर आ गई हूँ अब छत पे और यहाँ पे कढ़ाई रख दी मैंने। अब तेल गरम कर लिया, क्योंकि रिफाइंड अब की पापा जो लाए थे वो पता नहीं कैसा वाला था, थोड़ा थोड़ा जम जाता था। उसे गरम करने के बाद में ही डब्बे से निकाल पाते थे। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूली और आलू एक ही साथ में। पापा ने कहा मूली भी डाल लो सब्जी में और आलू भी, तो मैंने कहा चलो मिक्स करके सब्जी बना देते हैं। पहले मैंने हरी मिर्च यहाँ पे डाल दी है और हरी मिर्च भुनने के बाद में अब टमाटर हल्दी मिर्चा छोड़ दिया है, तब तक वो धीरे धीरे भुंजेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे एक टमाटर। बड़ा टमाटर था तो मैं एक ही टमाटर लाए और इसे चाकू से कट कर लेते हैं। और अभी मैंने चाय भी नहीं पी, चाय मैं नीचे रख के आ गई और दूध भी रख दिया वहीं पे। मैंने कहा पहले सब्जी छौंक देते हैं तब पियेंगे चाय। जब तक हम चाय पियेंगे तब तक मेरी सब्जी भी बना हो जाएगा। तो देर हो जाती है, क्योंकि भैया दुकान पे जाते हैं तो टाइम भी लगता है खाना बनाने में। तो मैंने कहा पहले सब्जी बना लेते हैं और उसके बाद में चाय पियेंगे। तो इधर मेरा चूल्हा भी नहीं अच्छे से जल रहा था, क्योंकि लकड़ी थोड़ी बहुत भीग जाती हैं। इतना कोहरा पड़ता है कि अगर कभी अंदर लकड़ी ना रख पाओ तो वो लकड़ी है ना कि गीली हो जाती, फिर अच्छे से जलती नहीं है। और मेरी यहाँ पे सब्जी अब छौंक चुकी है। तब तक हमारी ननद भी आवाज़ लगा रही थी कि जल्दी जल्दी आओ भाभी, और आरब भी जग गए हैं। तो मैंने कहा अभी आ रहे हैं, बस सब्जी छौंक चुके हैं और अभी हमें चाय भी पीनी बाकी है। तो मैंने कहा चलो अब सब्जी तो छौंक गई है, अब पीते हैं चाय, उसके बाद में लगा लेंगे आटा। और मैंने यहाँ पे अब पानी डाल दिया है और इसे अब झाँप देंगे, तब तक ये बनेगी हमारी सब्जी धीरे धीरे। और इधर आ गए हैं हम छत पर आटा लगाने के लिए। मैंने कहा तब तक आटा हम लगा लेते हैं। और हमारी ननद जो हैं वो आरब को खिला रही हैं और आरोही भी साथ में खिला रही हैं। तो यहाँ पर आरब खेल रहे हैं और हमारी जो दीदी हैं वो नीचे कुछ काम कर रही थी। और हमने कहा तब तक हम आटा लगा लेंगे। और क्या है कि आटा लगा थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसकी रोटियां है ना कि अच्छी बनती हैं। तो मेरा यहाँ पे आटा लगा रहे हैं और अब की बार आटा थोड़ा मोटा पिसा हुआ था तो अच्छी इसकी रोटी भी नहीं बनती, इसीलिए थोड़ा पहले ही इसे लगा के रख देंगे। एक बार मैंने गर्म पानी से आटा अच्छे से लगाया था तो उसकी रोटी बहुत अच्छी बनी। तो पापा ने कहा कि आज बहुत अच्छी रोटी बनी है। तो मैंने कहा गर्म पानी से आटा माड़ा था। और यहाँ पे सब्जी बन चुकी है, देखो कितनी अच्छी सब्जी यहाँ पे दिख रही है। अब बनाने लगे हैं यहाँ पे रोटियाँ। हम और ननद भौजाई दोनों लोग हंस हंस के बनाने लगे रोटी।
और यहाँ पर आरब भी हमारी गोद में था और हमें रोटियां भी बनानी थी। तो ननद ने कहा कि लाओ हम रोटी बेलते हैं और आप आरब को लिए रोटी सेंक दो। तो हम यहाँ पर रोटी सेंकने लगे। वैसे तो मम्मी जी हमारी ले लेती हैं आरब को, उनको कुछ काम था तो उन्होंने कहा कि आरब को लेके रोटी सेंक लो, अभी हम आएंगे तब आरब को ले लेंगे। और यहाँ पे हमारी दीदी आ गई थी खाना लेने के लिए, भैया को देर हो रही थी दुकान पर जाने को। और तब तक यहाँ पर हमारे आरब भी गोद में सो गए थे और दीदी हमारी खाना लेकर गई नीचे और हम भी आ गए अब नीचे। तो मैंने कहा कि आरब भी सो चुके हैं, आरब को लिटा देते हैं और क्यों ना पहले बर्तन धुल लेते हैं। खाना खाने के बाद में क्या है कि बर्तन धुलो तो अच्छा भी नहीं लगता, तो पहले जितना जल्दी काम हो जाए तो चिंता भी नहीं रहती है कि अभी मेरा काम पड़ा है या हम खाली बैठे हैं। तो क्या है कि मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन पहले अपने मांज लिए थे और अब बचे हैं धुलने को। तो पहले मैंने बड़े बड़े बर्तन धो लिए, भगोना जिसे एक ही पतीली, इसमें पानी भी गर्म किया था नहाने के लिए और आलू भी उबाल लिए थे और कढ़ाई भी अभी मेरी मांजने को बाकी है। तो मैंने कहा पहले हल्के हल्के बर्तन धो लेते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, लगभग 10 तो बज ही चुके थे। तो मैंने कहा कि खाना खाने का भी टाइम हो गया और भूख भी थोड़ी थोड़ी सी लग गई थी, क्योंकि सुबह मैं रोज़ दूध लेती हूँ बड़ी माँ के घर से, वहीं मैंने दूध भी थोड़ा पी लिया था तो इतनी जोर तो भूख नहीं लगी थी। तो मैंने कहा पहले बर्तन ही धुल लेते हैं, उसके बाद में खाना खाएंगे। तो यहाँ पे और इस समय धूप भी नहीं निकलती है बिल्कुल, तो पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया। अगर घड़ी या फ़ोन में ना देखो टाइम तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम हो गया। और क्या है कि जल्दी जल्दी हाथ भी पैर नहीं चलते। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पर आते हैं, न्यू हमारा वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और हमारे यहाँ पे अब बर्तन धुल चुके हैं, लगा देते हैं घर में झाड़ू। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं, अभी हमारा पोंछा भी लगाना बाकी है किचन में और उधर। तो अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप भी निकल आई, तो पहले सोच रहे थे कि कपड़े भी नहीं धुलेंगे, और जब धूप देखी तो मैंने कहा अब कपड़े भी धुल लेते हैं। तो जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद में मैंने कहा अब कपड़े भी धुल लेते हैं। और इधर आ गई मैं अब गेट के पास झाड़ू लगाने। तो देखो थोड़ी थोड़ी अभी ऐसे परछाई जैसी दिखा रही है धूप, ज़्यादा अभी तेज वाली धूप तो नहीं निकली, बस ऐसे हल्की हल्की कभी कभी निकल आती है और कभी कभी फिर से बादल हो जाता है। और हमारे यहाँ पे झाड़ू भी लग चुकी है। अब हम आ गए यहाँ पे घर के अंदर और यहाँ पे लगा रहे हैं पोंछा। तो हमारा किचन में पहले से ही मैंने पोंछा लगा दिया था, क्योंकि उधर अंदर को सूखता नहीं है। और यहाँ पे मट्टू भी वैसी वाली है, तो जैसे पैर छप जाते हैं अंदर को जाओ, तो मैंने पर्दा भी टांग रखा था, कहा कि जल्दी थोड़ा अंदर को सूख जाए फिर इधर बाहर को पोंछा लगाते हैं। और अब लगाने लगे यहाँ पर बाहर पोंछा। और क्या है कि लगातार कुछ काम करते रहो तो ठंड भी नहीं लगती, पता ही नहीं चलता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब मेहनत पड़ती है काम करने में, तो पसीना जैसा निकलने लगता है ना कि, तो इतनी ठंड भी नहीं लगती। तो मैंने कहा कि पोंछा लगा देते हैं। और उसके बाद में पिछोरे मम्मी ने आग जलाई तो कहने लगी कि जल्दी से बर्तन धो के आ जाओ और पिछोरे ताप लो आके। तो मैंने कहा चलो ठीक, पहले बर्तन धुल लेते हैं। और यहाँ पे मिला है आरब को राशन। आरब 6 मंथ के हो गए और पहले तो राशन नहीं मिल रहा था। फिर उस दिन हम फोटो कॉपी और सब कुछ पापा को दे दिए थे और पापा वहाँ पे दे के आ गए आंगनवाड़ी के यहाँ। और फिर आरब को राशन मिला है। यहाँ पे ये चने की दाल है 1 kg और दलिया भी 1 kg है। और क्या मिला है, और 1 पैकेट है शायद उसका रिफाइंड का। यहाँ पे आरब भी, अभी आरब को अपने दिखा रही हूँ और आरब भी ये लौट पोट के कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि ये मम्मी क्या दिखा रही हैं। अभी हम आरब को अपने दिखाएंगे। ये आरब का हाथ दिख रहा है।
आरब को मैंने यहाँ पे लिटा दिया था। और ये वाला टोपा है, आरब को बिल्कुल फिट बैठता है। इनके कई टोपे हैं, वो कोई तो बड़ा होता है तो उसमें आँख झप जाती है, कोई में तो वो तंगे जैसे कान नहीं झपते, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहती है। और इधर हम आरब को लेकर आ गए पीछे वाले घर में, तो मैंने मम्मी को आरब को दे दिया और मैंने कहा हम भी अब हाथ पैर सेंक लेते हैं। मैंने पैर तो धुले ही नहीं थे क्योंकि मोजे पहने थे। मैंने कहा क्या करें इतनी ठंड में पैर धो के, गंदे थोड़ी ना मोजे पहने थे तो हो गए हैं। और तो मम्मी ने हमसे कहा कि हाँ तो पैर सेंक लो और थोड़ा सा क्या है कि पड़िया को ये चारा रख दो, उसके पास भूसा ही है तो वो खा नहीं रही है। तो उधर में पड़िया का अपना तसला लेकर इसमें थोड़ी सी घास मिला देंगे, फिर ये खाने लगेगी। तो इसका मैंने तसला उठा लिया है जिसमें ये खाना खाती है। और इधर मिलाने लगे घास। ये क्या है कि वो लाहटा नहीं, जिसमें इसे हम बोलते हैं लाहटा और बांगा भी बोला जाता है, वही वाली ये घास है। और इसको मिलाकर फिर रख देंगे जाके। क्या है कि वो खाली भूसा खाती नहीं है और इसमें थोड़ी सी हरी हरी ये घास मिल जाती है तो वो अच्छे से खाने लगती है। और इसे सूखा भूसा ज़्यादा खिलाते भी नहीं है क्योंकि फिर प्यास भी ज़्यादा लगती है। अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है हमारी पड़िया, ऐसे ही होगी 3 मंथ तक की, फिर भी खाना खाने लगी अपना। वो यहाँ पे रख दिया चारा। और इधर आ गए हैं हम घर, सारे कपड़े लेकर चारपाई पे कपड़े रख लिए हैं। और आरब की ये बिछोनियाँ भी हैं और पहले से ही बहुत कपड़े रखे थे। आरोही के तो खिलौने भी बहुत ज़्यादा रखे थे और बैग भी रखा था। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने कहा इन्हें अच्छे से घड़ी कर लेते हैं। इतने सारे कपड़े एक दिन के नहीं होते हैं क्योंकि अच्छी धूप नहीं निकलती, तो 2-4 दिनों के ये सारे कपड़े थे। और आरब के में कपड़े अलग घड़ी करके रख लेते हैं और अपने भी अलग रखते हैं। क्या है कि घड़ी करके कपड़े रखो तो ज़्यादा बीच भी नहीं गिरता और निकालने भी में आसानी रहती है, जल्दी जल्दी से ढूंढने में भी मिल जाते हैं। तो क्या है कि अच्छी अगर धूप हो जाए तो इतने कपड़े नहीं हो पाते हैं। और अब की धूप भी नहीं अच्छी निकल रही थी तो आज अच्छी धूप निकली, मैंने सारे कपड़े सुखा लिए। फिर भी एक साड़ी हमारी नहीं सूख पाई तो मैंने कहा इसे अंदर अब डाल लेंगे। और अब मेरे सारे कपड़े यहाँ पे धीरे से घड़ी हो गए हैं। मेरे पास ये 2 साड़ी एक ही जैसी लग रही हैं। एक ये प्रिंट वाली है, ये मेरी दीदी की फ्रेंड दे गई थी हमारी शादी में। और ये वाली साड़ी है जो हमारी मम्मी ने दी थी, कहा कि इसे ठंड में पहन लो, ये बहुत गरुई है पहनने में, बहुत झोंक मारती रहती है। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।